अगर आपकी ऐसी कोई कामना है जो पूर्ण नहीं हो रही है, ठीक है, साथ ही अगर आपके घर में माता लक्ष्मी का बिल्कुल भी वास नहीं है, धन दौलत की कमी बनी रहती है या धन प्राप्ति के नए रास्ते नज़र नहीं आ रहे हैं और कर्ज से जुड़ी समस्या निरंतर आपके जीवन में चल रही है, और साथ ही साथ अगर आपके जीवन में बीमारियां हैं, समस्या है, तो ऐसे में आपको ये उपाय जरूर करने चाहिए। पहले तो पूज्य गुरु जी की कथा को सुनकर ही ये उपाय बहुत अच्छे से समझाएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए, इस वीडियो में हम आपको 3 उपाय बताएंगे। कितने उपाय? 3 उपाय। एक तो होगा धन प्राप्ति के लिए, दूसरा होगा मनोकामना पूर्ति के लिए और तीसरा होगा बीमारी या जो आपके जीवन में समस्या चल रही है उनको खत्म करने के लिए। तो जानते हैं पहला उपाय। देखिए, पहला उपाय आपको करना है धन प्राप्ति के लिए। अगर आपके घर में माता लक्ष्मी का बिल्कुल भी वास नहीं है, ठीक है, आपको लगता है कि जो भी पैसा आप कमाते हो वो किसी न किसी बहाने आपके घर से निकल जाता है, मतलब कि माता लक्ष्मी से जुड़ी समस्या आपके जीवन में आ रही है, तो ऐसे में आपको ये उपाय जरूर करना है। तो इस उपाय में जो सबसे पहले हमें सामग्री चाहिए वो है रुद्राक्ष। तो इस प्रकार से आपको रुद्राक्ष लेना है, ठीक है। कितना मुखी लेना है? तो 3 मुखी रुद्राक्ष ले लीजिएगा, ठीक है। 1 2 3, ठीक। तो 3 मुखी रुद्राक्ष ले लेना है। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है पीला चंदन। क्या लेना है? पीला चंदन। कितना लीजिएगा? 1-2 चुटकी आपको पीला चंदन ले लेना है। इसके बाद क्या करिएगा? इस पीले चंदन को आपको एक पात्र में डालना है। पात्र में डाल दिया, इसके बाद इसमें आपको जल डाल लेना है और जल डालने के बाद उसका लेपन तैयार कर लेना है। लेपन तैयार कर लिया, इसके बाद क्या करना कि उस पीले चंदन का अच्छे से आपको इस रुद्राक्ष के ऊपर लेपन करना है, ठीक। जो आपने लेपन तैयार किया है ना, उससे आपको पूरे रुद्राक्ष पर इस प्रकार से लेपन कर देना है, ठीक। लेपन कर दिया मतलब इसको आपको अच्छी तरह से पीले चंदन से ढक देना है। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है एक जल का लोटा। तो आपको जल का लोटा लेना है और तांबे का लोटा ले लीजिएगा और इसमें आपको अपने घर से जल भर लेना है, ठीक। तीनों सामग्री हो गई। फिर इन दोनों सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर, ठीक। शिव मंदिर पहुंच गए। ये जो उपाय है ये आप सुबह भी कर सकते हो और शाम को भी कर सकते हो। तो शिव मंदिर में जाकर सबसे पहले नॉर्थ डायरेक्शन, उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर खड़े हो जाना और ये उपाय करना है। देखिए, आपके पास जो रुद्राक्ष है जिस पे आपने पीला चंदन लगाया है, इसको यहाँ पर सबसे पहले उठाना है और उसको आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए, ठीक। और यहाँ पर बैठकर आपको महादेव जी से कामना कर लेना है कि हे महादेव जी, हमारे जीवन में बहुत धन से जुड़ी समस्या है, माता लक्ष्मी का बिल्कुल विश्वास नहीं है, जो भी पैसा आता है वो टिकता नहीं। वो कौन सी समस्या जो धन से जुड़ी आपके जीवन में आ रही है वो वहाँ पर आपको बता देनी है। और इसके बाद जो आपके पास जल का लोटा है उसको आपको उठाकर शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। और गुरु जी जानकारी देते हैं कि जब भी शिवलिंग पर जल चढ़ाएं उसकी जो धारा है वो बहुत ही स्लो होनी चाहिए। तो इस प्रकार से पहले आपको चंदन वाला रुद्राक्ष शिवलिंग पर समर्पित कर देना है और उसके बाद जल का लोटा समर्पित कर देना है, ठीक। और साथ ही साथ आपकी जो कामना है, धन से जुड़ी समस्या है, वो वहाँ पर आपको बता देनी है। अब यहाँ पर आपका सवाल होगा कि ये जो रुद्राक्ष हम यहाँ पर शिवलिंग पर चढ़ाएंगे तो क्या उसको हम वापस घर पर ला सकते हैं? देखिए, अगर आपको ज़रूरत हो तो आप उस रुद्राक्ष को वापस घर पर ला सकते हो, और अगर आपके पास ऑलरेडी बहुत सारे रुद्राक्ष हैं तो फिर आपको वहीं पर उसको चढ़े रहने देना है। तो इस प्रकार से आपको ये पहला वाला उपाय करना है। अब जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। देखिए, दूसरा उपाय आपको करना है मनोकामना पूर्ति के लिए। अगर आपकी ऐसी कोई मनोकामना है जो बहुत दिनों से पूर्ण नहीं हो रही है, ठीक, तो उसके लिए इस उपाय को आपको विशेषकर कर लेना है। तो इस उपाय में जो सबसे पहले सामग्री हमें चाहिए वो है लोटा। तो आपको तांबे का लोटा लेना है और इस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से जल भर लेना है। भर लिया, इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है काली मिर्ची। तो आपको इस प्रकार से एक काली मिर्ची लेनी है और जो काली मिर्ची आप लो वो कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है काला तिल। तो आपको लेना है 7 काले तिल के दाने। कितने लेने हैं? 7 काले तिल के दाने, और ये काले तिल के दाने कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार से आपको ये तीनों सामग्री ले लेनी है। सामग्री ले ली, इसके बाद इनको लेकर आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर। शिव मंदिर कब जाना है? आपको जाना है विशेषकर प्रदोष काल में, शाम के समय में, ठीक। और शिव मंदिर में जाकर सबसे पहले नॉर्थ, उत्तर दिशा की तरफ मुँह कर खड़े हो जाना और ये उपाय करना। इसके बाद क्या करिएगा कि आपके पास जो तिल है, ठीक है, और एक काली मिर्ची है, इसको आपको अपनी सीधे वाले हाथ में रख लेना है। हाथ में रख लिया, फिर इसको उठाकर आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। इसके बाद क्या करिएगा कि उस पर आपको हाथ रख लेना है। कहाँ पर? तो जहाँ आपने शिवलिंग के ऊपर काला तिल और एक काली मिर्ची समर्पित करी है उसके ऊपर आपको अपना हाथ रख लेना है, सीधा वाला। और हाथ रखकर आपके मन में जो भी कामना है, जो भी इच्छा है, ठीक है, जो भी कामना है या जो भी इच्छा है जो बहुत दिनों से पूर्ण नहीं हो रही है और आप चाहते हो कि भगवान शंकर उस कामना को पूर्ण करे, ठीक है, वो कामना धन से जुड़ी हो सकती है, व्यापार से जुड़ी हो सकती है, नौकरी से जुड़ी हो सकती है, या आपकी कोई ऐसी विशेष कामना है, उसका स्मरण कर लेना है। उसके बाद जो आप अपने साथ जल का लोटा लाए हो उसको उठाना है और उन काले तिल पर और एक काली मिर्ची पर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए।
देखिए यहाँ पर ये जो काले तिल और एक काली मिर्ची आप समर्पित करोगे तो दोनों आपको एक साथ समर्पित करनी है, ठीक। और गुरु जी जानकारी देते हैं कि जब भी शिवलिंग पर जल चढ़ाएं तो उसकी जो धारा है वो बहुत ही स्लो होनी चाहिए, ताकि आप 11 बार या 21 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर लें। तो इस प्रकार से आपको ये कामना पूर्ति के लिए उपाय कर लेना है, ठीक। कर देखिएगा, आपकी जो भी कामना है, जो भी इच्छा है, जो बहुत दिनों से पूर्ण नहीं हो रही है, या आपकी ऐसी कोई विश है, एक मनोरथ है जो पूरा नहीं हो रहा है, तो इस उपाय को कर जरूर देखिएगा, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। अब जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया तीसरा उपाय। देखिए ये उपाय आपको करना है बीमारी समाप्त कर लिए। अगर आपके जीवन में कोई बीमारी है, ठीक है, या आपके घर में कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा बीमार रहता है, तो विशेषकर इस उपाय को उस समय आपको करना है। तो इस उपाय में जो सबसे पहले सामग्री चाहिए वो है जल का लोटा। तो आपको इस तरह से एक तांबे का लोटा ले लेना है और इस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से जल भर लेना है। जल भर लिया, फिर इसको लेकर आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर। कब जाना है? सुबह भी जा सकते हो और शाम को भी जा सकते हो, तो आप अपने समय अनुसार चल जाइएगा। और शिव मंदिर में जाकर सबसे पहले नॉर्थ डायरेक्शन में मुँह कर खड़े हो जाना है, ठीक। और उसके बाद जो अपने साथ जल का लोटा लाए हो उसको आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। साथ ही साथ आपको लेना है कुंदकेश्वर महादेव जी का नाम। क्या लेना है? कुंदकेश्वर महादेव जी का। तो जब भी कोई बीमारी के लिए उपाय करे तो आपको कुंदकेश्वर महादेव जी का नाम जरूर लेना है। तो इस प्रकार से आपको ये जल का लोटा समर्पित कर देना है। पर ये जो उपाय है ये अभी खत्म नहीं हुआ है, ठीक। अब इसके बाद क्या करिएगा, आपको लेना है फिर एक जल का लोटा और इसमें आपको भरना है घर से जल। और इस प्रकार से आपको लेना है इत्र। तो आपके घर में जो सुगंधित पदार्थ होता है, इत्र होता है, उसको ले लेना और उस इत्र की 2-4 बूंदे इस लोटे में गिरा देना। क्या करना? इत्र लेकर 2-4 बूंदे इस लोटे में गिरा देना है, इस जल के पात्र में गिरा दिया। इसके बाद आपको इस जल को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, ठीक है। तो ये इत्र वाला जल आपको विशेषकर बीमारी समाप्ति के लिए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, ठीक। और यहाँ पर समर्पित करते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर लेना। साथ ही साथ कुंदकेश्वर महादेव जी का स्मरण करना है। कौन से महादेव? कुंदकेश्वर महादेव, ठीक। तो इस प्रकार से आपको ये दूसरा जल का लोटा शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। इसी प्रकार से आपको फिर एक जल का लोटा लेना है, ठीक है। ये तीनों उपाय आपको एक साथ करना है, ठीक है। जल का लोटा लेकर इसमें आपको अपने घर से जल भर लेना। जल भर लिया, इसके बाद क्या करिएगा, इसके बाद आपको लेना है एक बेलपत्र। जो बेलपत्र लो वो कहीं से कटी पीटी नहीं होनी चाहिए, ठीक। और अगर आपको बेलपत्र नहीं भी मिले तो शिव मंदिर जाकर शिवलिंग से बेलपत्र उठाकर अपने उपाय में उपयोग कर लीजिएगा। तो आपको इस प्रकार से एक बेलपत्र ले लेनी है और उस बेलपत्र को इस जल के लोटे में गिरा देना है, ठीक। इस जल के लोटे में डाल देना। फिर इस जल के लोटे को उठाकर आपको जाना है शिव मंदिर और शिव मंदिर में जाकर उस जल के लोटे को आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए, ठीक। और यहाँ पर फिर आपको कुंदकेश्वर महादेव जी का स्मरण करना है, ठीक। तो यहाँ पर जब आप जल चढ़ाओगे वो बहता हुआ जलाधारी की तरफ से नीचे आएगा। तो यहाँ पर उस जल को इकट्ठा कर लेना है, रोक लेना है और इस जल को लेकर आपको चले जाना है घर, ठीक। जो भी व्यक्ति बीमार है, परेशान है या समस्या से घिरा हुआ है, उस व्यक्ति को इस जल का आचमन करवाना है दिन में 3 बार, ठीक। और आचमन करवाते समय कुंदकेश्वर महादेव जी का स्मरण करना। तो इस प्रकार से आपको 3 जल के लोटे लेने हैं और अलग अलग सामग्री डालकर शिवलिंग पर समर्पित करना है। तो ये उपाय है बीमारी के लिए। इस उपाय को कर देखिएगा, आपके घर में जो भी बीमारी है, जो भी व्यक्ति परेशान है, उसकी जो समस्या है वो खत्म होगी।